ट्रेडिंग करने से पहले मार्केट की साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट है, वो भी मैंने डे टाइम फ्रेम पे आपके लिए लेकर आया हूँ और इसको समझने के बाद धीरे धीरे हम डाउन कहते हैं टाइम फ्रेम पे जाएंगे। आप यहाँ पे मार्केट की साइकोलॉजी को समझो। मार्केट ने पहले ये पैटर्न बनाया था, उस पैटर्न के बाद यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को अपना एक स्ट्रॉन्ग लेवल बनाया था जो 55,500 का लेवल था। उस लेवल को तोड़ने में 22 तारीख 23 तारीख के बाद से आपको अप्रैल 23 से लेकर आज तक जो 28 27 तारीख तक जो है मार्केट ने आज तक नहीं तोड़ा है। किस लेवल की बात कर रहा हूं? 55,500 का ब्रेक भी करता है, ये वीक भी आपको दिखता है और यहाँ पे भी आपको वीक दिख रहा है। तो वीक का मतलब ये हो जाता है कि मार्केट के अंदर जो सेलर यहाँ पे मौजूद हैं वो सेलर चाहते हैं कि यहाँ पे इतना प्रेशर बनाते हैं जिसकी वजह से मार्केट इसके ऊपर नहीं आ पाता है। तो इस वीक का बहुत ही पावरफुल है। ये आपको जो वीक दिख रहा है, इस वीक में आपको अगर आप देखेंगे ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन यहाँ पे वीक दिख रहा है जो डोजी पैटर्न वाला कैंडल है कि नीचे से यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल बन गया। यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाया मार्केट ने। उसके बाद यहाँ पे भी एक डोजी कैंडल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सेलर के भी अच्छे प्रेशर हैं और बायर्स के भी यहाँ पे अच्छे प्रेशर हैं। तो इसका मतलब ये है कि बायर चाह रहा है कि मार्केट ऊपर जाए, सेलर चाह रहा है कि मार्केट नीचे जाए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इस कैंडल में सेलर जो है पावरफुल हो गया है, इस कैंडल के अंदर में थोड़ा सा बायर्स पावरफुल हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट जो है अब जो है नया जो है 55,600 के लेवल को अच्छे से रेजिस्टेंस बनाकर बैठा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो ऊपर का जो लेवल है 56,000 का लेवल, यहाँ पे 200 पॉइंट ऊपर अगर आप जाएंगे तो मार्केट में सेलर बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे बैठा है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो सेलर का स्टॉप लॉस जो लगा हुआ है, एसएल जो लगा हुआ है, वो हीट कर जाएगा। जो सेलर चाहता है कि ये उसका एसएल हीट नहीं हो और कहीं ना कहीं वो मार्केट को नीचे गिराना चाहता है जिससे उसकी प्रॉफिट ज़्यादा बन सके। दूसरी चीज यहाँ पे देखोगे कि 55,000 का जो लेवल है, इस लेवल पे बायर्स अच्छा खासा मौजूद है और वो चाहता है कि इसके नीचे मार्केट नहीं है, क्योंकि अगर इसके नीचे मार्केट आएगा तो बायर जो है इसके एसएल जो है खाना शुरू हो जाएगा, इसका एसएल हीट कर जाएगा और जिसकी वजह से बायर्स को लॉस हो जाएगा। क्योंकि जो ऑप्शन सेलर हैं वो ये मिजाज में रखते हैं, उन्हें हम कॉल राइटर और पुट राइटर के नाम से जानते हैं। तो उनके लिए ही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो ये चाह रहे हैं कि इसके नीचे मार्केट नहीं जाए। बायर्स का ये सोच है, सेलर का सोच है कि 56,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाए, तो वो उसके नीचे ही मार्केट रखना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो जोन बना हुआ है पूरा का पूरा, और ये एक महीने का जो जोन है, एक महीने में सेलर अपने आप को बहुत पावरफुल साबित कर दिया है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी चीज अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस जगह पे मार्केट जो है एक अच्छा खासा वक्त बिता रहा है और वक्त बिताने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, साइडवेज भी कहीं भी एक जोन में बन रहा है। इसे हम टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम से समझते हैं कि अभी मार्केट के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है और आपकी साइकोलॉजी क्या सोच रही है, उस चीज को हम बताएंगे। यहाँ पे देखिए कि मार्केट क्या कर रहा है। लास्ट 2 3 दिनों की बात अगर हम करूँ तो यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ से रैली दिया और रैली देने के बाद मार्केट ने इस जगह पर आकर अपने आप को होल्ड कर दिया, जिसके ये साबित होता है कि यहाँ पे बायर्स भी ताकतवर साबित हो गए, यहाँ पे सेलर भी ताकतवर साबित हो गया, जिसकी वजह से मार्केट ना तो नीचे जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है। उसके बाद गैप अप खोला गया जिससे बायर्स ने यहाँ पे पूरी ताकत लगाया इस कैंडल पे, फिर यहाँ पे सेलर ने डायरेक्ट निकाल के और उसी जगह पे रखा कि ठीक है भाई, इस जगह पे तुम मार्केट रहो। तो ये जो चैनल बना है, ये जो साइडवेज का जो चैनल बना है, इस साइडवेज के चैनल में किसको प्रॉफिट होगा? कॉल राइटर को भी प्रॉफिट हो गया और पुट राइटर को भी प्रॉफिट हो गया, क्योंकि उसको जो है यहाँ पे थीटा डी के खाने के लिए मिला। किसका? ऑप्शन बायर्स जो लोग हैं उन लोगों का जो है, ऑप्शन बायर लोगों का जो है थीटा डी के हुआ और जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पे बेनिफिट हो गए। तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों को बेनिफिट हो गए। फिर मार्केट में यहाँ पे सेलर अपनी पूरी ताकत लगाया, कुछ देर होल्ड करने के बाद बायर्स ने पूरी ताकत लगाकर इसे निकालने की कोशिश किया लेकिन निकल नहीं पाया। फिर सेलर यहाँ से फॉल करके एग्जैक्ट जहाँ से मार्केट उठा था उसी जगह पर मार्केट सपोर्ट लेकर फिर क्लोजिंग देता है 55,500 के नीचे दे देता है क्लोजिंग। ठीक है, तो ये चीज आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फाइट हो रहा है।
एक स्ट्रांग फाइट हो रहा है जिसकी वजह से मार्केट ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे आपकी जो डिसीजन है वो परफेक्ट डिसीजन नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको एक अंदाज नहीं मिल पा रहा है कि मार्केट पूरी अप ट्रेंड है या मार्केट पूरी डाउन ट्रेंड है। अभी क्या है, मार्केट ऊपर जाता है फिर होल्ड करता है फिर ऊपर जाता है फिर यहाँ पे इस तरह से मार्केट जा रहा है, कहीं ना कहीं एक जोन बन रहा है। ठीक है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। चलिए हम एक और चार्ट पैटर्न आपको हम दिखाते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हम आपको चार्ट पैटर्न दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो लॉन्ग टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखेंगे आप 15 मिनट में, तो यहाँ पे देखिए एक चैनल की तरह बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर में ये एक लेवल बना हुआ। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से आ रहा है फिर यहाँ जा रहा है फिर यहाँ से आया फिर यहाँ से कहीं ना कहीं उठ के गया फिर यहाँ से आया, फिर इसी बीच में मार्केट अपना टाइम बिता रहा है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या कर रहा है, अपने आप को एक बड़े पॉइंट के अंदर साइडवेज अपने आप को रख रहा है। कितने पॉइंट्स के अंदर साइडवेज रख रहा है, ये 54,500 के लेवल से लेकर आपको 55,600 के बीच में अपने आप को साइडवेज रखे हुआ है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिसे आपको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है। आप जब बच्चे पैदा होते हैं या आपने भी जब जन्म लिया था तो बोलना सीखा है, तो इसको सीखिए और रातों रात यहाँ पे प्रॉफिट बनाकर आप करोड़पति नहीं बन पाएंगे। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और लर्निंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ पे आप फोकस करिए, समझा। तो यहाँ पे इन सारी बातों को आपको देखना पड़ेगा। और मार्केट में देखिए क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे इसे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज का अगर मार्केट कवर करिएगा तो इसमें आपको ये समझ में आएगा कि एक ये घोंसला है, ये जो लेवल है ये एक घोंसले का लेवल है। और जिस घोंसले में एक चिड़िया रहता है, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कैसा घोंसला है। घोंसला जो है, नेस्ट का घोंसला आपने देखा होगा, ये एक घोंसला है जिस घोंसले के अंदर एक बर्ड रहती है, चिड़िया रहती है। और उस चिड़िया ने यहाँ पे बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद यहाँ पे दाना चुगा, फिर ऊपर जाकर फिर ऊपर उसने दाना चुगा, फिर यहाँ से फिर नीचे आकर इसने फिर दाना चुगा और लास्ट में अपने घर पे वो चला गया, अपने नेस्ट के अंदर वो चला गया। तो यही खेल मार्केट के अंदर हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए एक घोंसला है, एक घोंसला के अंदर चिड़िया यहाँ पे दाना चुगती है फिर आके अपने घोंसले के अंदर बैठ जाती है शांत होकर। यहाँ पे भी सही सेम चीज हुआ, शांत होकर बैठ गए। तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, बिना समझे नहीं आएगा। अब ये सारी बातें जो हम आपको कह रहे हैं ये एक दिन के अंदर, 1 डे के अंदर नहीं हुआ है। इसको सीखने के लिए मुझे 3 से 4 ईयर्स मुझे लग गए हैं, 3 ईयर से 4 ईयर्स मुझे लग गए हैं टाइम। तो आपको भी कम से कम 3 से 4 ईयर्स आपको देना पड़ेगा या 3 से 5 ईयर्स देना पड़ेगा, वो भी विदाउट लर्निंग। आपके पास पैसा हो नहीं हो कोई मैटर नहीं है, आपको रोज सीखना है। अगर तो मार्केट को रोज ओपन करके खोलकर सीखना पड़ेगा। और एक पार्टिकुलर चैनल को पकड़ो, किसी भी चैनल को, या मेरे चैनल के द्वारा सीखो या किसी भी चैनल के द्वारा सीखो, एक चीज को सीखने की कोशिश करो। यहाँ पे मार्केट के अंदर इतने वीडियोस पड़े हुए हैं जिसकी वजह से आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। और आपको, अगर आप 10 चैनल को कवर करते हो तो 10 चैनल में 10 तरीका बताता है, ट्रिक बताता है, और 10 ट्रिक से आप पैसा कभी भी नहीं बना सकते हो। कभी भी पैसा बनेगा एक ट्रिक से बनेगा पैसा। तो एक ट्रिक पे फोकस करो जिसको आपको प्रॉपर समझ में आए, अदरवाइज मत देखो, आपका लॉस ज़्यादा हो जाएगा इस फेरी की फेरी में। कभी भी 10 ट्रिक पे फोकस मत करना, एक ट्रिक पे काम करो, वो कोई भी हो सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, लाइक करना नहीं भूलना, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।